हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि श्राद्ध पक्ष का महीना चल रहा है, जिसमें हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए इन दिनों में सिर्फ अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं। उनके नाम से हम कई तरह के दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोज करवाते हैं, हम कई तरह के पिंडदान भी करते हैं, तर्पण करते हैं। इन सभी चीज़ों के पीछे यही मतलब होता है कि हम अपने पितरों को एक श्रद्धांजलि भेंट कर सकें, उनको अपनी इन सभी कार्यों से प्रसन्न कर सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। पितृपक्ष के ये 15 दिन जो होते हैं दोस्तों, इसमें हम अपने पितरों को प्रसन्न करने का हर एक कार्य करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमसे कोई ना कोई गलती रह ही जाती है। तो दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान पितरों की कृपा करने वाली इस कथा को अगर हम सुनते हैं तो इससे हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है और इससे हमारे जो पितृ होते हैं उनको भी मुक्ति ज़रूर प्रदान होती है। इससे न केवल वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर हमें क्षमा प्रदान करते हैं, बल्कि उनको अपने पितृलोक से भी आराम से वापस चले जाते हैं और उन्हें हर तरह से मुक्ति प्रदान होती है। वो हमें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं और हमारा घर भी खुशियाँ और धन धान्य से भर देते हैं। सो पितृ पक्ष में अगर हम पितरों के कृपा की कहानी सुनते हैं तो इससे हमें भी बहुत लाभ होता है और हमारे जो पितृ होते हैं उन्हें आसानी से मुक्ति मिलती है और वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमें बहुत ही खुले दिल से आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो ऐसे ही एक पितरों की कथा, पितरों की कृपा की कहानी मैं आपको आज सुनाने वाली हूँ। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। सो पितृपक्ष के दौरान आपको पितरों की कृपा की ये कहानी अवश्य सुननी चाहिए, या अपने घर के सभी सदस्यों को सुनानी चाहिए, या आप बैठ के सुन भी सकते हैं। इन किसी भी कार्य करने से आपको पितरों की बहुत ही ज़्यादा कृपा मिलने वाली है और उनको मुक्ति मिलने वाली है। सो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये पितृपक्ष में पितरों के कृपा की कहानी का महत्व क्या है और ये कहानी है क्या। तो दोस्तों, ये कहानी है धोधाबाई की कहानी। इसे कहा जाता है कि धोधाबाई की कहानी है, जो कि हमें पितृपक्ष में ज़रूर सुननी चाहिए। इससे हमें पता लगता है कि हमारे पितृ हम पर किस तरह से कृपा करते हैं। दोस्तों, एक सेठ सेठानी होते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़की का नाम धोधा होता है। एक दिन ये सेठ सेठानी मर जाते हैं, लेकिन इनके घर में बहुत ज़्यादा धन धान्य होता है। इनकी बेटी ब्याह दी जाती है, लेकिन वहाँ पर फिर भी किसी न किसी तरह से गरीबी बनी रहती है। जब ये सेठ सेठानी मर जाते हैं तो जब इनके श्राद्ध का समय आता है तो सेठ सेठानी का जो लड़का होता है वो अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं अपने माता पिता का तर्पण करने के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ, तो तुम इन 15 दिनों में मेरी बहन धोधा को अपने घर बुलाना और उसे भोजन करवा देना। तो सेठ का लड़का जब अपनी पत्नी को ये बात बोलता है तो उसकी पत्नी बोल देती है कि जी हाँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगी। सेठ का बेटा तो हरिद्वार अपने माता पिता का तर्पण करने के लिए चला जाता है, लेकिन सेठ की जो बहू होती है वो बहुत ही निश्चल होती है। उसके मन में कई तरह के भाव आते हैं। वो सोचती है कि मेरी बहन का नाम पौधा है और मेरी ननद का नाम धोधा है, क्यों ना मैं इन दिनों में घर बुला के अपनी बहन पौधा को ये व्यंजन खिलाऊं, उसको अच्छे अच्छे खाने खिलाऊं, ना कि अपनी ननद धोधा को खिलाऊं। तो उसके मन में ऐसा बुरा भाव आ जाता है। तो वो क्या करती है, वो अपने पीहर जाके अपनी बहन पौधा को बोलती है कि तुम इन दिनों में मेरे घर आना और अच्छे से खाना खा के जाना, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार करवाऊँगी। तो वो अपनी बहन पौधा को अपने घर खाने पर बुला लेती है और वो अपनी ननद धोधा को बोलती है कि इन 15 दिनों में मुझे घर पे काम करने के लिए तुम आना और मेरी मदद करवाना। तो वो अपनी भाभी को, जो धोधा होती है, वो मना नहीं कर सकती है। तो अपनी भाभी से बोलती है कि जी भाभी, मैं घर पे आ जाऊंगी। जो धोधा होती है वे प्रतिदिन लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसे बाज़ार में बेचती है। इसी से उसका जो घर होता है वो चल रहा होता है।
लेकिन जिस दिन उसकी भाभी ने उसे काम करने के लिए घर पे बुलाया होता है तो उसके बच्चे बोलते हैं कि माँ, अगर तुम वहाँ पे चली जाओगी तो आज हम खाएंगे क्या। तो धोधा अपने बच्चों को सांत्वना देते हुए कहती है कि मैं अपनी भाभी के घर जा रही हूँ, वहाँ पे मैं आटा पीसने का काम करूँगी। जैसे ही मैं आटा पीसूँगी तो थोड़ा सा आटा मेरे हाथों में लग जाएगा और थोड़ा सा आटा मेरे कपड़ों पे गिर जाएगा। तो मैं ना तो अपने हाथ वहाँ पे धोऊँगी और ना ही अपने कपड़े झटकूँगी। मैं अपने हाथ आके घर पे आके अपने हाथों को साफ़ कर लूँगी और कपड़े भी घर पे आके झटकूँगी। इससे जो आटा होगा इकट्ठा होगा उससे मैं तुम लोगों को राब बनाकर पिला दूँगी। तो वो अपने बच्चों को इस तरह से सांत्वना देकर अपनी भाभी के घर चली जाती है। धोधा अपनी भाभी के जब घर जाती है तो उसकी भाभी उससे आटा पिसवाती है। धोधा वहाँ पे बिना कुछ कहे आटा पीसती रहती है। लेकिन जब सारा काम आटा पीसने का ख़त्म हो जाता है और वो घर जाने लगती है तो धोधा की भाभी उसे बोलती है कि धोधा, श्राद्ध का काम है, तुम इस तरह से घर मत जाओ, हाथ यहीं धो के जाना, कपड़े भी यहीं झटक के जाना। तो धोधा को हाथ भी वहीं धोने पड़ते हैं और अपने कपड़े भी वहीं झटक के आने पड़ते हैं। तो जब वो घर जाती है तो उसके बच्चे देखते हैं कि आज हम क्या खाएंगे। वो कहती है कि मैं क्या करूं, तुम्हारी भाभी ने कहा कि हाथ वहीं पे धो लो और कपड़े भी वहीं पे झटक दो, इसीलिए आटा इकट्ठा हो ही नहीं पाया। तो उस दिन धोधा और उसके बच्चे इसी तरह भूखे सो जाते हैं। धोधा को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है कि अगर वहाँ ना जाकर अगर मैं बाज़ार में लकड़ी बेच देती तो इससे मेरे बच्चों का पेट तो भर जाता, लेकिन वो क्या करती, यही सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। फिर जब उसके धोधा के माता पिता के श्राद्ध का दिन आता है तो धोधा की भाभी उसे फिर से घर पे बुलाती है कि तुम आकर खाना तैयार कर देना। धोधा फिर अपनी भाभी के कहने पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। उस दिन धोधा के बच्चे फिर से रोने लगते हैं कि माँ, अगर आज भी तुम वहाँ पे चली जाओगी तो हमें उस दिन की तरह आज भी खाने को कुछ नहीं मिलेगा, हम भूखे रह जाएंगे। तो धोधा अपने बच्चों को समझाते हुए कहती है कि आज चावल बनेंगे, तो जो मैं चावल के लिए जब धोऊंगी और जो मैं आटा लगा होगा तो आटा धोऊंगी, तो तुम क्या करना, तो बाहर नाली के सामने हांडियाँ रख देना। जब वो नाली के पानी से होते हुए चावल और आटा आएगा तो उस हांडी में इकट्ठे कर लेना और उस पानी को हम घर ले जाकर मैं तुम्हारे लिए राब बना दूँगी। तो बच्चे ऐसा ही करते हैं। धोधा अपनी भाभी के घर जाती हैं। बच्चे नाली के पास एक हांडी लगा देते हैं। जैसे ही वो चावल धोने लगती हैं तो उसकी भाभी बोलती है कि धोधा, श्राद्ध का काम है, जो तुम चावल है उसको नाली में मत धोना, उसको किसी बर्तन में ही धो लो, और जो कपड़े हैं वो तुम नाली के पास मत झटकना, उसे भी तुम अंदर ही साफ़ कर लेना। तो इस तरह से भी उस दिन बच्चों को हांडी में ना तो चावल मिलते हैं ना ही आटा मिलता है। तो उस दिन भी बच्चे इसी तरह से निराश हो जाते हैं। जब धोधा रात को अपने काम ख़त्म करके घर पे जाने लगती है तो धोधा की भाभी से बोलती है कि हाँ, सारा काम हो गया है, अब तुम जा सकती हो। जब रात को पत्ते हिलने लगेंगे तब तुम उस समय घर पे आ जाना और खाना खा लेना। ये सुनकर धोधा चली जाती है। वो नदी के एक तट पर इंतज़ार करने लगती है, पर ना ही पत्ते हिलते हैं, फिर ना ही धोधा घर पे जाती है अपनी भाभी के खाना खाने के लिए। वो थकी हारी नदी के तट पर पड़ी रहती है। फिर बाद में वो नदी के तट से 5 कंकड़ उठाकर अपने घर चली जाती है। धोधा के बच्चे उस दिन फिर भूख से बिलख रहे होते हैं। वो पूछते हैं कि माँ, आज तुम फिर हमारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं लाई। उसकी माँ कहती है कि मैं क्या करूँ, भाभी ने मुझे कहा कि चावल तुम नाली में मत धोना, तुम बर्तन में ही धो लेना, इसीलिए मैं नाली में चावल इकट्ठा कर ही नहीं पाई। तो धोधा के बच्चे उस दिन बहुत ही ज़्यादा बिलख रहे होते हैं कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। धोधा अपने बच्चों को मन समझाने के लिए एक हांडी चढ़ा देती है और उसमें वो 5 कंकड़ डाल देती है। बच्चे बोलते हैं कि माँ, खाना तो बना ही नहीं। तो वो बोलती है कि अगर ये कंकड़ उबलेंगे तभी तो मैं तुम्हें खाना परोसूँगी। तो इस तरह से बच्चे इंतज़ार करते करते और भूख से बिलखते बिलखते रोते हुए वो क्या करते हैं, सो जाते हैं। उस रात धोधा भी बहुत रोती है और उसे बहुत ही ज़्यादा रोना आता है। वो भी कलप कलप कर रो रो कर उस दिन
उस रात को सो जाती है। उसे बड़ा अफसोस होता है कि अगर मैं भाभी के घर ना जाती और अपने बच्चों के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करती और उसे बाज़ार में बेचती तो कुछ धन एकत्र होता और इनको मैं खाना खिला देती। उधर जब श्राद्ध अमावस्या का दिन आता है तो उस दिन जो सेठ का बेटा होता है हरिद्वार में अपने माँ बाप के नाम से तर्पण कर रहा होता है। जैसे ही वह जल देने लगता है तो देखता है कि जो जल का पानी है वो लाल होने लगता है। तो वो ब्राह्मण से पूछता है कि हे ब्राह्मण, इस पानी का जो रंग है वो लाल क्यों हो गया है। तो ब्राह्मण उसे बोलता है कि आज के दिन, श्राद्ध के दिन, जो तुम्हारी बहन है वो बहुत ही रोई है। तो जो सेठ का बेटा होता है ब्राह्मण से बोलता है कि नहीं ब्राह्मण जी, आपसे कोई गलती हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो हरिद्वार आने से पहले अपनी पत्नी से बोल के आया हूँ कि मैं हरिद्वार अपने माता पिता का तर्पण करने जा रहा हूँ, तो तुम पीछे से बहन को घर पे बुलाना और भोजन करवाती रहना। तो ब्राह्मण ने कहा, ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम ये मेरी बात मानो या ना मानो, पर हुआ ऐसा ही है कि जो तुम्हारी बहन है वो तर्पण के दिन बहुत ही ज़्यादा रोई है। तो ये होते ही जैसे ही सेठ का लड़का है अपने घर को वापस आ जाता है। तो जैसे ही वो अपने घर पे वापस आ रहा होता है तो रास्ते में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुकता है। तो उस पीपल के पेड़ के ऊपर से जो पितर होते हैं वो सारे इकट्ठे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। कोई पितर कह रहे होते हैं कि हमने आज अपने वंशजों के घर में लापसी खाई, कोई बोलता है कि आज हमने घेवर खाया, तो कोई बोलता है कि आज हमने बड़े बड़े अच्छे तरह के पकवान और व्यंजन खाए। लेकिन जो सेठ सेठानी होते हैं, धोधा के माँ बाप, वो कुछ भी नहीं बोलते, वो चुप रहते हैं। तो बाकी पितर उनसे पूछते हैं कि सेठ सेठानी जी, आपके घर में तो बहुत ही धन धान्य है, आप तो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, तो आप चुप क्यों हो, क्या आपने कुछ नहीं खाया। तो सेठ सेठानी बोलते हैं कि हाँ, हमारे घर में धन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस दिन जो श्राद्ध का दिन था उस दिन हमारी बेटी जो है बहुत ही ज़्यादा रोई है और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए उस दिन हम भी जो हैं भूखे ही रह गई हैं, हमें भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। जब पेड़ के नीचे सोया हुआ जो सेठ सेठानी का बेटा होता है ये सारी बातें सुन रहा होता है, तो सारे जो पितर होते हैं वो सेठ सेठानी को सांत्वना देते हैं और बोलते हैं कि चलिए आप आज हम सब मिलके आपकी बेटी के घर चलते हैं और उसे खूब सारा धन दे के आते हैं। तो सभी पितर इकट्ठे होते हैं और सेठ सेठानी की बेटी के घर, धोधा के घर चल देते हैं। सभी पितर उसका गेट खटखटाते हैं और बोलते हैं कि धोधा बेटी दरवाज़ा खोलो। धोधा बोलती है कि नहीं, मैं बहुत भूखी हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत भूखे हैं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, मैं अपने घर के अंदर ही रहूँगी। तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम आपके लिए आए हैं कि आप दरवाज़ा खोलिए। धोधा नींद से उठकर उनके लिए दरवाज़ा खोलती है। सभी पितर उसके घर के चारों कोनों की तरफ से उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे घर के चारों कोनों में सुबह सोने के घड़े मिल जाएंगे, और उसे कहते हैं कि अगर जब सुबह तुम हांडी चढ़ाओगी तो तुम जो पकवान चाहोगी तुम्हारे घर में वो पकवान बन जाएंगे। ये आशीर्वाद देते हुए पितर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही धोधा सुबह उठती है तो देखती है कि घर के चारों कोनों में से उसे 4 तरह के घड़े मिलते हैं जो कि सोने चांदी से भरे होते हैं, और जब हांडी वो रसोई में चढ़ाती है तो देखती है कि उसमें जो पकवान वो चाहती है हर तरह के पकवान बनके तैयार हो जाते हैं। तो उसे पितर ये भी कह के जाते हैं कि तुम भी अपने माता पिता का नान श्राद्ध ज़रूर करना। तो फिर धोधा अपना मन बनाती है कि मैं अपने माँ बाप के लिए नान श्राद्ध ज़रूर करूँगी। तो इससे पहले वो अपनी भाभी के और भाई के घर जाती है और उन्हें न्योता देती है कि मैं नान श्राद्ध करने वाली हूँ, आप मेरे घर पे खाना खाने के लिए ज़रूर आइएगा। तो उसकी भाभी कहती है कि तुम हमें खाना अगर खिलाना ही है तो मेरे जो घर के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उन सबको भी तुम बुला लो। तो वो कहती है धोधा कि जी भाभी, आप उन सबको भी ले आइएगा। ये कहते हुए धोधा अपने घर चली जाती है। धोधा की भाभी सोचती है कि चलो, थोड़े दिन पहले तो ये मेरे घर आई थी, इसके घर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और आज ये मेरे सभी परिवार को न्योता दे रही है जो कि इतना बड़ा मेरा परिवार है। चलो देखते हैं ये हमें क्या खाना खिलाती है, अगर खाना नहीं खिलाएगी तो चलो हम मेला ही देख के आ जाएंगे। तो ये सोचते हुए धोधा के भाई और भाभी अपना परिवार लेके धोधा के घर पहुंच जाती है।
वहाँ पे जाके वो तरह तरह के व्यंजन खा के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इस तरह से जो धोधा के भाई भाभी होते हैं अपने घर वापस आ जाते हैं। फिर जो धोधा की भाभी होती है वो सोचती है कि धोधा को मैं भी अपने घर पे खाने पे बुलाती हूँ। वो धोधा को बोलती है कि तुम भी मेरे घर अपने बच्चों के संग खाने पे आना, लेकिन धोधा आने के लिए हाँ कर देती है। वो अपने बच्चों को समझाती है कि वहाँ पे तुम लोगों ने कुछ भी नहीं खाना, तुम अपनी जेब में मेवा भर के ले जाओ, तुम वहाँ पे बैठ के वही खाना। अपने बच्चों को इस तरह समझाते हुए धोधा अपने भाई और भाभी के घर खाने पे जाती है। जब उसकी भाभी अच्छी तरह से उसके लिए गद्दे बिछा देती है और उसके खाने के लिए पकवान लगाती है तो धोधा अपनी भाभी से बोलती है कि भाभी आप एक प्लेट और ले आएं। तो उसकी भाभी बोलती है कि जो मैंने परोसा है वह बहुत है, इसमें से क्या निकालोगी, तुम खाना खाना शुरू कर दो। तो वो एक प्लेट मंगवा लेती है, उसमें वो अपने पहने हुई अंगूठियाँ, हार, जेवर उतार के रख देती है और बोलती है कि हे मेरे हार, हे मेरी अंगूठियाँ, तुम ये खाना ग्रहण करो। तो उसकी भाभी बोलती है कि धोधा क्या तुम पागल हो गई हो या तुम क्या कर रही हो। धोधा बोलती है हाँ मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि आप ये जो व्यंजन हैं आप मुझे नहीं, आप इन हीरे जवाहरातों को ही खिला रही हैं। कल तक तो आप मुझे काम करवा रही थी और आज आप मुझे अपने घर पे बुला रही हैं कि आप मेरे साथ बैठ के खाना खाएं, व्यंजन तैयार कर रही हैं। उस दिन मेरे माता पिता के श्राद्ध के दिन आपने मुझे बिल्कुल खाना नहीं दिया और मैं अपने घर अपने बच्चों के साथ जाके बहुत ही भूखी रही हूँ। उन श्राद्ध पक्ष के दौरान तो 15 दिन आपने मुझे बिल्कुल भी भोजन नहीं करवाया, तो अब मुझे आप अपने घर पे बुलाकर कई तरह के व्यंजन खिलाना चाहती हैं। ये सब बातें धोधा का भाई सुन रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला। इस तरह कहते हुए धोधा अपने बच्चों को लेके घर पे वापस आ जाती है, लेकिन धोधा की जो भाभी होती है वो संतुष्ट नहीं होती। वो क्या करती है, वो अपने पति को एक दिन बोलती है कि मेरी तो आँखों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो गया है और ये जो मेरी आँखें हैं तभी ठीक होंगी अगर तुम अपनी बहन धोधा को और अपने घर वालों को आप उसको लेके आएंगे और उनके जो सफ़ेद वस्त्र पहने होंगे और उनके जो हाथ और मुंह होंगे वो काले कर दिए होंगे और उनके सिर का मुंडन होगा और उनको गधे पे बैठाकर अगर तुम बैंड बाजे के साथ लेके आओगे तो उनको इस तरह से देखकर ही मेरी आंखों का दर्द ठीक होगा। जो धोधा का भाई होता है वो भी उसकी ये हरकत को समझ जाता है। वो कहता है कि ठीक है। वो धोधा के घर ना जाकर बल्कि अपनी पत्नी के पीहर में चला जाता है। वो अपनी पत्नी के पीहर में जाके उसके भाई और ससुर को बोलता है कि आपकी बेटी की आंखों में बहुत दर्द है और वो दर्द तभी ठीक होगा जब आप गधे पे बैठकर अपना मुंह और अपने हाथ पैर काले रंग कर, सिर का मुंडन करवाकर और सफ़ेद वस्त्र पहनकर बाजे गाजे के साथ उसके घर पे आएंगे, तब आपको देखकर उसकी आंखों का दर्द ठीक होगा। तो उसका भाई और उसका पिता बोलता है कि ठीक है, हम ऐसे जाने को तैयार हैं। तो वो जब उसके घर पहुंचते हैं तब ये सब देखकर धोधा की भाभी को बहुत तकलीफ़ होती है कि ये तो मेरे ही घर वालों का अपमान हो गया। तो फिर इस तरह भी जो धोधा है उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो एक दिन फिर वो क्या करता है, जो धोधा का भाई होता है उसको पता चल जाता है कि इस दिनों में उसने मेरी बहन को कोई भी खाना नहीं खिलाया और मेरी बहन के घर में बहुत ही गरीबी है। तो वो अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम्हारे माँ बाप के घर में आग लग गई है और वहाँ पे उनके खाने के लिए, उनके पहनने के लिए कुछ भी नहीं रहा है, तो मुझे थोड़ा सा सामान रख दो, ये मैं जाकर तुम्हारे माँ बाप के घर दे आता हूँ। वो जल्दी से जल्दी सारा सामान ले आती है, घी के डिब्बे, शक्कर के डिब्बे, चावल के जो बर्तन होते हैं, तो वो चावल के इतने सारे कट्टे इकट्ठे कर लेती है, आटा होती है, सब तरह का सामान वो गाड़ी में रखवा देती है। पहनने के कपड़े और एक जो घड़ा होती है वो हीरे जवाहरात से भरकर अपने बेटे को दे देती है कि ये जाकर सिर्फ नाना जी को देना और किसी को मत देना। जैसे ही वो बैलगाड़ी चलने लगती है तो वो जाके धोधा के घर के बाहर रोक देता है। तो जो धोधा के भाई का बेटा होता है कि बोलता है कि हमने तो नाना जी के घर जाना था, लेकिन ये तो बुआ का घर है। तो वो बोलता है कि हाँ, मुझे यहाँ पे पानी पीना है। तो वो अपनी बहन के घर पे जाता है और ये सारा सामान उसे दे देता है। तो जो धोधा के भाई का बेटा होता है वो घर पे जाके अपनी माँ को बता देता है कि पिताजी ने ये सारा सामान नाना जी को नहीं दिया, बल्कि ये तो बुआ धोधा को दे आए हैं। इसे धोधा की भाभी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। एक दिन वो अपने पति को बोलती है कि मेरा तो सखी शैली का व्रत है, आप मुझे जंगल से जाके एक डाली ला कर दो।
जब वो डाली लेकर आता है तो उसके डाली को वो पूछ कर कहने लगती है कि मेरी जो ननद है वो मर जाए और जो मेरी सास है वो मर जाए। इससे धोधा के भाई को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो वो भी अपनी पत्नी से बोलता है कि मेरा भी व्रत आने वाला है, तो मैं भी जंगल से जाकर एक डाली लेके आता हूँ। तो वो भी जंगल से एक डाली लेके आता है और वो भी उस डाली को पूछता है और बोलता है कि मेरा साला मर जाए और मेरा ससुर मर जाए। इससे धोधा की भाभी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो बोलती है कि आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं, आप मेरे भाई और मेरे पिताजी को क्यों मारना चाहते हैं। तो इससे धोधा के भाई को बहुत गुस्सा आता है। वो उस लकड़ी को उठाकर उस लकड़ी की डाली को उठा लेता है और उसके बाल पकड़ लेता है और उसे धमकाते हुए पूछता है कि तूने जब मैं अपने माता पिता का तर्पण करने हरिद्वार गया था उस 15 दिनों में मैंने तुझे कहा था कि तूने धोधा को घर पे बुलाकर अच्छी तरह से उसे भोजन करवाना है, तो तूने उस समय मेरी बहन धोधा को भोजन क्यों नहीं करवाया। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तुमने मेरी बहन का इस तरह से तिरस्कार किया। ना तो मेरी बहन को उन दिनों में खाना मिला और अगर मेरी बहन को वो खाना नहीं मिला तो इस तरह से वो खाना मेरे पितरों तक भी नहीं पहुंचा। मेरे पितर भी पितृपक्ष में भूखे रह गए और मेरी बहन भी। और जो मैं हरिद्वार में अपने माता पिता के नाम से तर्पण करने गया था, जब मैं तर्पण कर रहा था तो पानी में से जो लाल रक्त था वो बहने लगा था। इससे मुझे ब्राह्मण जी ने भी कहा था कि तुम्हारी बहन कलप कलप कर रोई है, इससे जो तुम्हारा तर्पण है वो भी नहीं लगेगा। तो जो धोधा की भाभी होती है वो अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती है और वो अपने पति से माफ़ी मांगने लगती है कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगी। तो इस तरह जो धोधा का भाई होता है अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि अगर पितृपक्ष के दौरान हमने अपनी बहन, बेटियों, भांजियों को अच्छी तरह से भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें अच्छी तरह से भोजन करवाते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, तो इससे जो हमारे पितृ होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और हमें खुश होकर बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। पर अगर इसी पितृपक्ष के दौरान हम अपनी बेटी, बहनों को, भांजियों को दुख पहुंचाते हैं और उन्हें अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, तो इससे जो हमारे पितृ होते हैं वो हम पर बहुत ही ज़्यादा कुपित होते हैं और वो कभी भी हमसे प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह पितरों ने इस पितृपक्ष के दौरान अपनी बेटी धोधाबाई पर कृपा की, उसी तरह से अगर सभी जो बहन, बेटियां और भांजियां हैं उन पर उनके जो पितृ हैं इसी तरह से कृपा बनाते रहें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान ये जो 15 दिन होते हैं, पितृ अपने वंशजों के पास आते हैं ताकि वो उनसे आस करते हैं कि इन दिनों में जो उनके वंशज हैं उनके खान पान का और उनके तर्पण का, उनके पिंडदान का अच्छी तरह से कार्य करें। अगर हम ये कार्य अच्छे से नहीं करते हैं तो हमारे पितृ हमसे कुपित होते हैं। तो हमें अपनी बेटियों का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए।